पाकिस्तान में जिस कदर ज़्यादा आजकल डिसहारमनी मौजूद है और ऐसे मौके के ऊपर जब हमें इंटरनली भी चैलेंजेस है, महंगाई है, पुअर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना है और फोकस तरीके से आगे बढ़ना है। और इसके अलावा हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर मुकम्मल यकसुई चाहिए। और किसी सियासी जमात के अंदर, खा वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, कोई JUI है या कोई और जमात है, इस मसले के ऊपर दो राय नहीं है। मसला कश्मीर के ऊपर हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल पूरी कौम, सारी कौम का एक एक फ़र्द एक ही आवाज़ में बोलेगा, कोई दूसरी आवाज़ नहीं आएगी। इंडिया से जो हमारे ताल्लुकात की नोयत रही है पिछले 70-80 साल, 75 साल, उसके हवाले से दो राय नहीं है। तो आज एक बहुत ही बुज़ुर्ग शख्सियत है, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने रोज़ TV पे प्रोग्राम करते हो तो तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो तुम्हें एक बात ज़रूर कहनी चाहिए कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में जो रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे वो ईस्टर्न फ्रंट से आएंगे। और उस ईस्टर्न फ्रंट की सूरत मद्देनज़र रखते हुए आपको दाखिली सूरत हाल में कुछ इश्यूज़ के ऊपर यकजहती दिखानी। अपनी पॉलिटिक्स करें, जो नून लीग है वो अपनी सियासत करे, जो PTI है वो अपनी सियासत करे, लेकिन ऐसी सूरत हाल ना पैदा आप कर दें कि आप एक दूसरे के गिरबान पकड़ कर खड़े हों और सूरत हाल किसी के काबू से बाहर हो जाए। तो आप इंटरनल यूनिटी बरकरार रखें तो फिर आप ऐसे चैलेंजेस के लिए तगड़े खड़े होंगे, आपको कोई ललकार नहीं सकेगा। लेकिन अगर सारी कौम जो है वो आधी कौम शिया सुन्नी फसाद की नज़र हो जाए, सेक्टेरियन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ, उसको ओवरकम करना है, और बाकी आधी कौम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही हो और एक दूसरे के गिरबान पकड़े हों, तो फिर हम इंटरनली कमज़ोर हो जाएंगे। ये उन बुज़ुर्ग शख्सियत का मैसेज था, इसलिए मैंने दे दिया। लेकिन आपको अगर मैं 3-4 बयान दिखाऊं तो शायद उनकी जो फ़िक्र थी वो गलत नहीं होगी। जो हमारे 3-4 मेन रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ के आपको बयानात आज ही के दिन नज़र आएंगे, उससे उनकी बात की या उनकी फ़िक्र की, उनकी एप्रीहेंशन की रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी। पहले ज़ुबैर साहब का ही बयान सुन लें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो तर्जमान हैं नवाज़ शरीफ के और मरियम के, वो क्या कहते हैं, दिखाइएगा जी। इमरान खान साहब ने, जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का। हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की नदीम मलिक के इंटरव्यू में। शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं? सरदार वो होते हैं जो मुल्क की मईशत तबाह करते हैं। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ DGFIA की बातों ने साबित कर दिया है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सारा दिन उन पर गद्दारी के पर्चे कराने के बारे में सोचता है। ये सब बातें इस बात की दलील है। सादरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज किया। जब आप ये कहते हैं कि हमारे 2 साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म गद्दार हैं, पूछना चाहता हूँ ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? और मौलाना फजल रहमान को भी सुन लें। किसने गद्दारी का केस किया है? जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। और अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पर लोग खाने पीने से परेशान है कि रोटी कैसे ख़रीदें, चावल दालें कैसे ख़रीदें, चीनी कितने पैसों में ख़रीदें, रोज़गार मैसर नहीं है और पूरी कौम एक दूसरे को गद्दार करार दे दे। तो आपको इससे ज़्यादा क्योटिक सीन कहीं और नज़र नहीं आएगा। और इसके ऊपर हमारी कौम के बड़ों को, सारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। आप अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन मुल्क को नुकसान मत पहुँचाएं।